हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एनडीए सिलेबस 2024 के रिगार्डिंग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस पेपर में कितना वेटेज है, मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं, जनरल एबिलिटी जो टेस्ट होता है उसमें किसका कितना वेटेज रहता है, साथ ही साथ आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कौन कौन सी जगह आपको फोकस करना चाहिए, आपका एक स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, तो आज हम आइए देखते हैं। सबसे पहले एनडीए सिलेबस 2024 के जो की पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, नेम ऑफ द एग्जाम क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है आपका। क्लियर? कंडक्ट कौन कराता है? आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जो कि आपका सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक माना जाता है। फ्रीक्वेंसी एग्जाम्स की क्या रहती है? 2 बार होता है, अप्रैल और सितंबर में। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये आपके सितंबर के रिगार्डिंग रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका रहेगा वो आपका क्या रहेगा? राइटिंग टेस्ट रहेगा, और साथ ही साथ आपका इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा, जो कौन कंडक्ट कराता है? एसएसबी कंडक्ट कराता है। मोड ऑफ एग्जाम जो आपका होता है ऑफलाइन रहता है, और पेपर्स में जो रहते हैं एनडीए के एग्जाम में मैथमेटिक्स और गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट। मार्क का जो सेग्रीगेशन होता है वो क्या होता है? मैथमेटिक्स के 300 मार्क्स रहेंगे आपके, और गेट के कितने रहेंगे? 600। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहेंगे मैथ्स के 120 और गेट के आपके रहेंगे 150। मतलब आप समझ पा रहे हैं 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का रहेगा, और 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आपका गेट का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी मैथमेटिक्स में रहेगी 0.83 और गेट में रहेगी आपकी 1.33। परसेंटेज की बात नहीं, नंबर्स की बात हो रही है, इतने नंबर्स डायरेक्टली माइनस होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 2.5 आवर्स फॉर ईच पेपर, 5 आवर्स टोटल रहेंगे। एग्जाम डेट जो है आपकी 21 अप्रैल 2024। हम आने वाली जो डेट की बारे में बात करें वो सितंबर में डेट आएगी। जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी, लेकिन आपको जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। दैट्स इट। देखिए, एनडीए का जो मैथमेटिक्स का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, जो हमने फर्स्ट फेज में सेलेक्ट किया था उसी को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमें समझने आएगी कि टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं। 300 क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 120। एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं? 2.5। कितने मार्क्स कटेंगे नेगेटिव आंसर पे? आपके 2.8। और टोटल एग्जाम ड्यूरेशन कितना रहेगा? 2.5। चलिए आगे देखते हैं। मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं। राइट, देखिए, कैलकुलस के 20 to 25, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 to 15, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के 30, प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के 30, कॉम्प्लेक्स नंबर के 10 to 15 क्वेश्चन। एक आध 2 क्वेश्चन वेरी करता है, वो जरूरी है वेरी करना, अगर नहीं करेगा तो फिर आपने अपने हिसाब से प्रिपरेशन करके पेपर ईजी हो जाता है। ठीक है, जब किसी चीज़ का प्रॉपर वेटेज हमें पता चल जाता है, इसलिए 2 क्वेश्चन वेरी करेगा, ध्यान रखिएगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट की अगर मैं बात करूं, 600 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है आपका। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हमने देखा था वहाँ पे, तो मतलब एक क्वेश्चन कितने का हुआ? 4 नंबर का। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन इंग्लिश सेक्शन आपके 50 रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज में आपके 100 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश के लिए रहेंगे आपके 200। मैक्सिमम मार्क्स फॉर जी के रहने वाले हैं आपके 400। ठीक है, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर जो आपके रहने वाले हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 मार्क्स इन द बोथ सेक्शन। और जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए जो डिडक्ट किया जाएगा वो कितना, जिससे आपको बचना है 1.33 मार्क्स बोथ सेक्शन में। एग्जाम का ड्यूरेशन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं 2.5 दोनों पेपर के लिए, 2.5 है, तो टोटल आपका जो रहने वाला है वो कितना रहेगा? 5 आवर्स। एनडीए में जो एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका सिलेबस भी देख लेते हैं। स्पॉटिंग एरर्स के जो क्वेश्चन रहेंगे 5 रहेंगे। 10 नंबर जो कि एक क्वेश्चन है जो 4 नंबर का है, तो टोटल कितने होंगे? 20। कॉम्प्रिहेंशन के 6 तो 24। सिलेक्टिंग वर्ड्स के 10 तो 40। जो आपका ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस 9 के 36। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 क्वेश्चन तो 40। एंटोनिम, सिनो और ये आपका दोनों का रहेगा 5-5 क्वेश्चन, तो 20-20 इनके नंबर हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 50, और आपका जो वेटेज हो जाएगा कितना? 200 का। क्लियर? और बाकी 400 का भी देख लेते हैं हम वापस। चलिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो ये आपका हिस्ट्री का, और स्पेशल वेटेज दे दिया गया है फ्रीडम मूवमेंट्स को। ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के टोटल के 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 23, 16, 11, 16, 17 मार्क्स आप देख ही लीजिए। 92 फिजिक्स के, 64 केमिस्ट्री, जनरल साइंस 44, 64 हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, 68 ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स 68। आपका बहुत एक बड़ा वेटेज है। इनको अगर आप टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, आपके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे सिलेक्ट करने के। राइट,
चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ क्या रहा था पेपर 1 और पेपर 2 के, जैसा आप जानते हैं अच्छे तरीके से 2 एग्जाम रहते हैं। आपका जो कट ऑफ रहा था 2022 में 360, एनडीए 2 का रहा 355, 21 में जो रहा 343 और 355, 20 में रहा 355 दोनों का सेम रहा था। 19 में 342, 346, 388, 325, 342 एंड 258, 288 एंड 229। आप अगर मार्क्स को देखेंगे तो यहाँ से 16 से वेटेज कंटिन्यू बढ़ता ही गया है मार्क्स को। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम जब भी किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो हमारी चाहत क्या होती है, फर्स्ट अटैम्प्ट उस एग्जाम को क्रैक करें। तो कौन कौन से आपके वेज रहने वाले हैं, जिन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए आपको आगे तैयारी करनी है, हम उन पॉइंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे 6 पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करने में। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ इफेक्टिव स्टडी प्लान। ठीक है, आपको क्या करना है, एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाना है। वो प्लान क्या आंसर रहने वाला है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डेवलप्ड अ बैलेंस्ड टाइम टेबल कवरिंग ऑल स्टूडेंट्स, मतलब आपको जितने भी सब्जेक्ट्स को वेटेज देना है सब कवर होने चाहिए। ऐसा टाइम टेबल बनाइए, ऐसा नहीं प्रॉपर कि आपने ज्योग्राफी को टाइम दिया तो ज्योग्राफी को ही पूरा देना है, नहीं, ज्योग्राफी को टाइम देना है बट अदर सब्जेक्ट्स के टाइम में से काट कर नहीं, अदर सब्जेक्ट्स को भी प्रॉपर टाइम देना है। सेट अचीवेबल टू ऑब्जेक्ट एंड फॉलो द प्लान कॉन्सिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि हमने टाइम टेबल बना लिया एक आइडियल टाइम टेबल कि हम 24 के 24 घंटे पढ़ेंगे, तो क्या वो पॉसिबल है 24 के 24 घंटे पढ़ना? नहीं, जो पॉसिबल है हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। आप दिन भर में 8 से 10 घंटे का प्लान स्टडी बनाइए। 8 से 10 घंटे कौन सा, जो सब चीज़ों से कट के नेट स्टडी है उस पर फोकस करिए। और टोटल आपका स्टडी जो सिटिंग आवर्स होने चाहिए वो मिनिमम 12 to 14 होने ही होने चाहिए। ठीक है, चलो उस पर डिस्कस कर लेते हैं जो अचीव करने लायक है। प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ मैथमेटिक्स क्वेश्चन। वैरायटी जाहिर सी बात है भाई, मैं आपसे लास्ट वीडियो में भी जब बैंकिंग का एग्जाम एक वीडियो बनाया था मैंने तब भी बताया था आपको कि जितनी ज़्यादा आप वैरायटी ज़्यादा फॉलो करोगे उतनी ज़्यादा आपको बनेगा। आप फोकस करिए वेराइटीज़ पे, एक सिंगल चीज़, एक टाइप का क्वेश्चन नहीं। ठीक है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट फॉर्मूलाज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जितने आप प्रैक्टिस कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो फिर उसके कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट को तो समझना ही समझना है, कंसेप्ट सिलेक्शन में आपका सबसे बड़ा साथी रहने वाला है। तो आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, सिलेक्शन पर फोकस करना है। उसके अलावा क्या, वेराइटीज़, प्रैक्टिस कंटिन्यूस। एक ही वेराइटी पर नहीं रुकना कि एक ही जगह रुकना, नहीं। एक टॉपिक के अगर 10 सब्जेक्ट्स हैं, वो एक टॉपिक के 10 वेराइटीज़ हैं, 10 प्लान्स हैं, 10 एग्जीक्यूशंस अगर हम कर सकते हैं उसको, तो उसको 10 तरीके से करना है। रेगुलर प्रैक्टिस इम्प्रूव्स स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसके रिगार्डिंग मुझे एक लाइन हमेशा अच्छी याद आ जाती है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। ये आप देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस इम्प्रूव्स स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप ये मत सोचिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतने ज़्यादा आप बेटर कर पाएंगे, अपना परफॉर्मेंस इनहेंस कर पाएंगे आप। स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगजीन्स और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स पे जाइए। टेक नोट्स ऑन द इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड रिव्यू रेगुलरली। हर दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ चल रहा है। हमें ये नहीं प्रॉपर कि आज तक पे पता चला कि कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है, हमें फेस्टिवल में से भी अपने काम की चीज़ निकालनी है। हमारे काम की चीज़ें निकालना हमें सीखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को हमें देखना है अपने पढ़ाई के नज़रिए से, राइट। चलिए, सॉल्व PYQs। किसी भी चीज़ के किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए रहने वाला है PYQs। आपको कंटिन्यू सॉल्व करेगा, बिकॉज आपको पता रहेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्वेश्चंस का फॉर्मेशन क्या रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस कब कहाँ सॉल्व करने हमें, ये सब कुछ आपको इसी के माध्यम से समझ में आएगा। साथ ही साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी आप एनालाइज कर पाओगे कि PYQs अगर हमसे बन रहा है तो मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको जो कमजोरियां हैं उन पे आप फोकस कर पाओगे कि इस टॉपिक में हमारी एफिशिएंसी सही तरीके से नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हमारा ये है, वीकेस्ट पॉइंट हमारा ये है। जब इन सब सब्जेक्ट्स पे काम कर लोगे आप अच्छे तरीके से तो आपको प्रॉब्लम आएगी कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। तो इसको अच्छे तरीके से फोकस करके करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। टेक रेगुलर मॉक टेस्ट, एक्सेस प्रिपरेशंस लेवल एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर द इम्प्रूवमेंट, डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट प्रॉब्लम सेविंग। हम लास्ट में भी डिस्कस करते हैं टाइम टाइम। यही हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें मॉक टेस्ट कंटिन्यू लेना है। मैं अभी भी एक चीज़ समझा देता हूँ, मॉक टेस्ट कभी भी इसलिए नहीं दिए जाते कि आपकी तैयारी चेक कराने को। मॉक टेस्ट खुद एक तैयारी कराने का तरीका होता है आपसे। आप जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो मॉक टेस्ट का, तो उसमें एक के साथ में कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 आते हैं। एक खुद जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 ऑप्शंस के, आपको ऑप्शंस क्यों नहीं है अगर ये भी आपको पता है तो वो भी तो आपके 3 प्रिपेयर करोगे ना, वो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है,
Enhance communication skills, improve skill language proficiency, focusing on grammar, vocab, comprehension and writing. Read newspapers, books and magazines to sharpen reading skills. रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरी होनी चाहिए. रीडिंग स्किल्स अगर आपकी मच बेटर हैं देन आप वोकैब पे आपकी कमांड होनी चाहिए. आपको मैगजीन्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, कम्युनिकेट करिए. आप आखिरकार कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स मच बेटर हो जाएंगी. आई एम नॉट सेइंग कि कोई अच्छा खासा बिना सोचे समझे करे हुए किसी की स्पीकिंग स्किल्स मच बेटर हो जाए, नहीं होती. यू हैव टू ट्राई फॉर योर सेल्फ. आपको करना पड़ेगा. अगर आप कर रहे हो तो ही होगा, करने से ही होगा, ये ध्यान रखना. न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे. क्लियर? बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, आपको अगर सर्च करने जाओगे तो इजीली आपको मिल जाएंगे. ठीक है. और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं फोकस ऑन द फिजिकल फिटनेस. Alongside academic preparation, concentrate on the physical fitness. Engage in the regular exercise, sports and activities to enhance endurance, stamina and overall fitness. अगर आप तैयारी करने जा रहे हो तो आपका साथ ही साथ जितना टाइम पढ़ाई को दे रहे हो ना, उसका 1/10 आपको किसको देना है? अपनी फिजिकल फिटनेस को देना है. अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 80 मिनट्स आपको देने पड़ेंगे. अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए. किस में इन्वॉल्व कर लीजिए? किसी गेम में, कहीं भी जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है. आप अगर उस फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. स्टेमिना बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आप 8 घंटे बैठ रहे हो तो क्या पॉसिबल थोड़ी ना 8 घंटे कंटिन्यू बैठ पाना बिना किसी सहारे के, बिना किसी स्टेमिना के. आपको चाहिए पानी, वाटर इनटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए. ठीक है. योगा कर सकते हैं आप क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं. कुछ नहीं है तो इतना घंटे पढ़ने बैठ गए, वॉक पे निकल जाइए. तो ध्यान रखिए, किसी भी एग्जाम को अगर आप कर रहे हो तो कुछ बेसिक्स नीड्स हमने आज जानी है. हम उन बेसिक नीड्स के आधार पर आपको ये कह सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए. मैथ्स पे, इंग्लिश पे फोकस करिए. जनरल एबिलिटी टेस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हमने आज डिस्कस किए सभी पे फोकस करिए. और सभी पे फोकस करने के साथ ही साथ आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखना है. गेम्स लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना लीजिए, जहाँ आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो. इट डजेंट मैटर कि आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, जाओ शाम को उठो या सुबह उठो, 5 से 7 किलोमीटर वॉक करने चले गए. फिजिकल फिटनेस बनी रहेगी तो हमारा फिजिकली फिट होना हमारी मेंटल एबिलिटी में हेल्प करता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है. अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए साथ ही साथ आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है. सो ये सब आज का पूरा डिस्कशन था. आशा करता हूँ आप अब अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे और फर्स्ट अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की तैयारी करेंगे. चलिए, थैंक यू सो मच.